पहले हम लोग मिलके, मतलब मैं बचपन से हमारे घर में मतलब सेवा का ही माहौल रहा है। तो मेरी मम्मी ने मतलब सेवा करने, मेरी मम्मी भी छोटी छोटी मदद किया करती थी। तो हम लोगों के अंदर एक जज्बा था दूसरों की मदद करने का। मेरी बहन ज्यादातर स्टे एनिमल्स की मदद किया करती थी, उसे शौक था बहुत जानवरों का, और मैं इंसानों की किया करती थी। तो लेकिन जब मेरी बहन ने एक पैरालाइज्ड डॉग को अडॉप्ट किया तो मेरे अंदर से एक प्रेरणा जागी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये देखा कि मेरी बहन ने एक पैरालाइज्ड डॉग को अडॉप्ट किया, और मेरी मम्मी ने एग्री किया इस चीज पे, मेरे पापा ने एग्री किया। उसके बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी रही, मैं जब शांति की तलाश में निकली, ईश्वर की खोज में निकली, तो मैं नगली दरबार में जाकर टकराई। फिर मुझे किसी ने श्री नगली भगवान के बारे में बताया और मैं यहाँ आके जुड़ गई। सबसे पहले मैं फिरोजाबाद में श्री कृष्णानंद जी महाराज के पास गई थी, उनकी वजह से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो मेरा विश्वास बढ़ गया। उन्होंने मुझे नगली का रास्ता दिखाया। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने तो शरीर पूरा कर दिया। 2013 में उन्होंने समाधि ले ली, और अब उनके हाथ के नीचे मेरे जो प्रेजेंट के गुरु जी हैं, जो श्री ब्रह्म ज्ञानंद जी महाराज, तो अब वो मतलब मुझे आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। तो उन्होंने भी मुझे सेवा का ही रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि जब हम केवल भजन करते हैं तो हमें अहम पैदा हो सकता है, लेकिन सेवा से कभी अहम नहीं आता। वो आज भी सेवा कर रहे हैं। मैंने अपने जो प्रेजेंट में मेरे गुरुजी हैं ब्रह्म ज्ञानानंद जी महाराज, उस समय वो भेष में नहीं थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं उनको भैया बोलती थी उस टाइम। मैंने कहा भैया मुझे भी कोई सेवा दिला दो ताकि मुझे मन में शांति रहे, मैं मतलब उब गई हूँ अपनी जिंदगी से। तो उनके आशीर्वाद की वजह से मुझे पहले कबूतर मिला, मैंने उसकी सेवा की। और इस तरीके से आसपास वालों को पता चल गया था कि मैं घायल चीजें लेती हूँ, और भी मतलब रास्ते में कुछ मिल जाता था और उनकी करती थी। आसपास मेरे डॉग्स हैं, उनको मैं खाना खिलाती थी, उनकी दवाई ववाई करती थी, लोगों को पता लग गया था। तो मेरे सामने एक फ्रेंड रहती थी, उसकी फ्रेंड ने एक रैबिट को खरीदा था बाजार से, तो उसकी बेटी की वजह से उसके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया था, तो वो घिसटता था, उसके पीछे पैर खराब हो गए थे। तो वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं रखते थे, तो उस बंदी ने मतलब उस मेरी फ्रेंड ने मुझको बोला कि वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, तुम ऐसा करो उस रैबिट को अडॉप्ट कर लो। तो मैंने उस रैबिट को अडॉप्ट किया। मेरे साथ 3 साल रही। मैं जब तक वो मेरे पास रही मैंने उससे बहुत सीखा। उससे क्या सीखा, मतलब मेरे अंदर से भावनाएं उठती थी, बातें समझ में आती थी, किससे क्या बोलना है, श्री गुरु महाराज जी क्या कहना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहती है। मतलब मेरा उसका संबंध, मेरा उससे इतना अंदर से मैं उसके साथ अटैच हो गई थी कि जब उसे प्यास लगती थी तो मुझे प्यास लगती थी। तो मैं ऐसा था नहीं, मेरी रुक्कू प्यासी, तो मैं उसको पानी पिलाती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी प्यास बुझ गई। स्टार्टिंग में मैंने शुरू की थी, तो यहाँ आसपास के सारे लोग मुझसे चिढ़ने लगे थे। उसकी वजह से मेरी फैमिली भी मुझसे चिढ़ने लगी थी। मेरे घर पे मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि तुम ये सब मत किया करो, तुम मतलब तुम्हें सेवा करनी है तो तुम अपने घर में कोई कुत्ता पाल लो, तुम उसकी सेवा कर लो। तो मतलब घर के पले पलाए कुत्ते की कोई सेवा नहीं होती है। मैं ये बात आपको बता दूं, जो चीज हमने बाजार से खरीदी है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, तो उसकी जो हम उसके लिए ईमानदारी कर रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो हमें दोष लग जाएगा। वो तो हमें करना ही, क्योंकि हमने उसे खरीद लिया है, मतलब वो हमारा बच्चा हो गया, तो उसकी तो हमें करनी है। सेवा वो होती है जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता, जिनके तकलीफ में हमें तकलीफ नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब हम उसकी सेवा करने लग जाते हैं ना, उसका ध्यान रखने लग जाता है, तो हमें तकलीफ ऑलरेडी होने लगती है। और दूसरी बात ये है कि ज्यादातर लोग ना इस एनिमल्स को गलत समझते, गंदा समझते हैं। मतलब घर के बाहर बैठ जाते हैं तो वो मारेंगे पीटेंगे, तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हमारा शरीर है वैसे उनका शरीर है, जैसे हमें दर्द होता है, तकलीफ होती है, वैसे उनको भी होती है तकलीफ। और कई लोग तो क्या करते हैं कि बच्चे पॉटी ना करते हैं, उस वजह से उन्हें बोरे में बंद करके मोहल्ले के बाद छोड़ देते हैं। मतलब ये बहुत गलत बात है। जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं वैसे वो भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं। वो बोल नहीं सकते, लेकिन सबके अंतर मन में वही बैठे हैं। तो जब लोगों को दोष कैसे लगता है, लोग ये कहते हैं हमने तो जिंदगी में कुछ किया नहीं, उन्हें समझ नहीं है। बस इसी चीज की तो हमें समझ देनी है। मैं मतलब बस ये बोल सकती हूँ, अगर दुनिया का मेरी आवाज मतलब जहां तक पहुंच रही है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग समझा सकते हैं, हर मोहल्ले में एक ना एक इंसान तो ऐसा अच्छा होता ही है जिसे इसकी समझ होती है, तो वो कोशिश करें। मैं ये नहीं कहती कि उनके सब सुनेंगे, लेकिन मैंने भी कोशिश की थी, तो मैं उनसे ये कहूंगी कि कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस सेवा से क्या सीखा है। तो मैंने इस सेवा से ये सीखा है कि अगर हम अपने लिए कुछ मांगते हैं तो वो पूरा हो ना हो, लेकिन अगर हम किसी दूसरे के लिए कोशिशें करते हैं, उसके लिए कुछ मांगते हैं, तो वो जरूर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि
अगर हमारी कोशिशों से किसी के दुख दूर हो जाए तो इसमें मतलब परेशानी क्या है। हम थोड़ी सी कोशिशें करके कैसे किसी के दुख दूर नहीं कर सकते। मैंने इन लोगों के लिए बहुत सारी लड़ाई लड़ी, मुझे 3 साल लग गए इस मोहल्ले में। मतलब मुझे चारों तरफ से चीखो, वो मतलब बेजवान वो नहीं जानते कि वो कहाँ पार्टी कर रहे हैं। मोहल्ले में हर जगह तो मकान है, हम कॉलोनी में रहते हैं तो हर जगह तो मकान होते हैं, कोई जगह छूटी नहीं होती मकान की। जिसके घर के बाहर बैठ जाए वही मारता था। मैं जैसे कर सकती थी, जब मुंह से लड़ाई करने का वक्त आता था मुंह से भी करती थी। मैं जब शांति से लड़ाई करने का वक्त आता था मैं चुप होके भी लड़ती थी। मतलब एक फीमेल डॉग ने बच्चे दिए थे तो मैं उन बच्चों के उसके लिए 2-3 दिन तक वो नहीं उठती अपने बच्चों के पास से, तो मैं उसे खाना देने जाती थी। तो मैं रात को छुप के देने जाती थी क्योंकि लोग मतलब बोलने लगते थे उल्टा सीधा। कभी कभी तो ना खिड़की से मेरे ऊपर पानी फेंक देते थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा मेरी परीक्षा है। मैंने अपने मन में मैंने ईश्वर से कहा कि ईश्वर मैं ये समझ लूंगी तेरी परीक्षा है, तो मुझे इस चीज में तू सफल करेगा। और मुझे सफलता मिली। 3 साल बाद आज मेरे मोहल्ले में मतलब सब खिलाते हैं। मतलब 2-4 घर तो ऐसे हैं जो आज भी नहीं खिलाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट लोग खिलाते हैं और सेवा भी करते हैं, दवाई इलाज भी करवाते हैं, उन्हें अपने घर के आगे बैठने भी देते हैं। तो मैंने इस चीज से ये सीखा है कि अगर हम कोशिशें किसी दूसरे के लिए करते हैं, हम किसी दूसरे के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो वो जरूर पूरी होती है। तो मैं एनिमल लवर से ये कहना चाहती हूँ, जो भी एनिमल लवर हैं, कि आपके मोहल्ले में अगर ये चीज़ फैली हुई है कि लोग स्ट्रे एनिमल्स के साथ गलत व्यवहार करते हैं, गाय अंदर घुस जाती है तो डंडे से मारेंगे उसे, किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं। आजकल तो अब तो जानवरों के लिए भी कानून मजबूत हो गया है। तो लेकिन ये तो मतलब कानून की बात है, अपने खुद से भी कोशिशें होनी चाहिए। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने साफ साफ कहा है कि न्याय के लिए जब हम झूठ किसी की भलाई के लिए बोलते हैं तो वो एक झूठ भी 100 सच के बराबर होता है। तो अगर हम किसी की भलाई के लिए हमें लड़ाई भी करनी पड़े ना, तो वो भी कीजिए, लेकिन अत्याचार मत होने दीजिए। तो मैंने जमीन से शुरू किया है। तो मैंने जब मैंने स्ट्रे एनिमल्स का, इनके सुख दुख, इन्हें ठंड में इन्हें कैसा महसूस होता है, इन्हें गर्मी इनकी कैसे कटती है, इनकी बरसात कैसे कटती है, मैंने यहाँ से सीखा है। मैंने जमीन से ऊपर की शुरुआत की है। तो मोहल्ले में एक और मतलब है पड़ोसी, वो किसी और से दीक्षा लिए हुए हैं। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि स्ट्रे एनिमल्स की हेल्प करने से, इनके गलत कर्म हैं इसलिए ये जानवर बने हैं, तो हम अगर इनकी मदद करते हैं तो हमारे अच्छे कर्म इनके साथ बट जाएंगे। मुझे नहीं पता उनके गुरु ने उन्हें क्या सिखाया, और हो सकता है उनके गुरु ने ये बताया या कुछ और बताया, उनको कुछ और समझ में आया। मैं इस बात में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि ऐसे कैसे सेवादार की सेवा फिर किस बात की, जब आप त्याग करना नहीं जानते हो कि अपने हिस्से में से चला जाएगा। हम सेवा का मतलब ही यही है कि अपने हिस्से में से देना। सेवा मतलब हमने जब अपने हिस्से में से दिया है तभी हमें पूर्ण गुरु की शरण की प्राप्ति हुई है। पूर्ण गुरु उन्हीं लोगों को अपनाते हैं जो अपने हिस्सा बांटना जानते हैं। दूसरी चीज ये है, इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मतलब हाँ एक तरीका जरूर होता है करने का, हर चीज का अंत होता है। जैसे हम बादाम हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हम भिगो के उसे खाते हैं, लेकिन हम ज्यादा क्वांटिटी में उसे खा लेंगे तो भी वो नुकसान करने लगेगा। या फिर हम जूस पीना हमारे लिए लाभदायक है, या फिर फ्रूट्स खाना लाभदायक है ज्यादा, लेकिन हम क्वांटिटी, अगर हम कंटिन्यूस चीज को करते रहेंगे तो कोई भी चीज हम जरूरत से ज्यादा करेंगे तो वो नुकसानदायक ही होती है। कोई भी चीज हम जरूरत से ज्यादा नहीं कर सकते। तो हमें पता कैसे चलेगा? तो पता हमें ऐसे चलेगा क्योंकि यहाँ पे शरीरधारी गुरु की जरूरत बहुत है। एक सज्जन से मेरी बात हुई थी, वो सेवादार है, तो मतलब वो ये कह रहे थे कि नकली भगवान खुद कह के गए थे कि उनके नीचे गुरु कोई नहीं बनेंगे। हाँ ये स्वरूप दर्शन में लिखा है, कह के गए थे, लेकिन जो उनके नीचे शिष्य है वो उनको गुरु समझ सकते हैं। जैसे मैं और किसी की बात नहीं करती, मैं अपने गुरु की बात करती हूँ। मेरे गुरु को चोला मिल गया है, तो मेरे गुरु आज भी नगली दरबार में एक सेवादार के तौर पे सेवा करते हैं। वो चाहते, जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया, वो चाहते वो भी घर में अपने आराम से भजन कर सकते थे। इस एज पे तो है कि उन्हें एक कमरा दे दिया जाता है, वो आराम से भजन कर लेते, लेकिन नहीं, वो आज भी जमीन से लगे हुए हैं और वो नगली में सेवा कर रहे हैं। तो वो कहाँ खुद को गुरु समझते होंगे। लेकिन हाँ, शिष्य अगर गुरु को गुरु नहीं समझेगा तो उससे लेगा कैसे।